Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सुभान अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बस कर दो यार। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। राहिला बस कर दो, मुझे सोना है यार। तो मैंने आपको कब रोका है? आप सो जाएं, मुझे भी और पढ़ना है। अरे यार लाइट ऑफ करोगी तो सोऊंगा ना। देखिए नदीम, मैं लाइट नहीं बंद कर सकती, मुझे भी तिलावत भी करनी है। अरे यार तिलावत सुबह कर लेना ना, मुझे ऑफिस जाना है। देखिए नदीम, मुझे डिस्टर्ब मत करें। आपको सोना है तो आप दूसरे कमरे में जाके सो जाएं। पापा जल्दी लाए ना, देर हो रही है। आ गया। ये तुम्हारा फ्राइग और ये तुम्हारा ऑमलेट। जल्दी से नाश्ता कर लो, वैन वाला आता ही होगा। अरे वैन आ गई, चलो जल्दी चलो। कोई बात नहीं, बैठे रहो, मैं उससे कहता हूँ कि तुम 5 मिनट में आ रहे हो। और हाँ, ये पैसे रख लो। भूख लगे तो कैंटीन से खा लेना, ठीक है? आराम से खाओ, मैं उससे कह के आता हूँ। जल्दी जल्दी खाओ ना। अरे खा तो रहा हूँ। इतना हम लोग चलते रास्ते में खा लेंगे, चलो। राहिला उठ जाओ यार। क्या है? क्या टाइम हो गया? 8 बज चुके, मुझे ऑफिस से देर हो रही है यार। बच्चे उठ गए क्या? जी उठ भी गए और स्कूल भी जा चुके। तुम्हें तो नींद से फुर्सत नहीं है। तो अपने लिए भी बना लिया होता ना नाश्ता। पता भी है सुबह नमाज पढ़ के सोई हूँ। तो यार मैंने कहा था कि सारी रात जागती रहो। कहानियां नहीं पढ़ रही थी मैं, खुदा की इबादत कर रही थी मैं। तो यार इशा पढ़ के सो जाया करो ना। अच्छा, तो फिर पीर साहब के वजीफे आप पढ़ेंगे क्या? आपको तो अपनी आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है। मरने के बाद खुदा को भी जवाब देना है। जी सारी फिक्रें आपको ही हैं। अब उठ रही हो या नहीं? मुझे बहुत नींद आ रही है। आप ऑफिस से जाके कुछ खा लेना ना प्लीज। ऑफिस जाके ही खाऊंगा मैं। अरे नदीम हुरिया तुम? भाई तुम तो बड़े बेवफा हो। शादी करके तो बिल्कुल ही गायब हो गए। सुना है बहुत खूबसूरत बीवी मिली है, कैसी है? बस बीवी ही है। क्या हुआ, उदास लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुमने शादी की? नहीं छोड़ोगी नहीं, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या बताऊं यार, बगैर दाढ़ी के मौलाना है वो। वैसे अच्छी बात है, मजहबी बीवी मिली है, बख्शे जाओगे। हाँ तुम भी मजाक उड़ा लो मेरा। वैसे राहिला ने ना हद कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी यार। अरे मुझे छोड़ो, बच्चों की परवाह नहीं है उसे। वैसे अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। अगर ऑफिस में इधर उधर नजर दौड़ा लेते ना तो आज यहाँ खड़े हुए शिकवा ना कर रहे होते। किसी मजहबी घराने की है क्या? नहीं खैर, अब ऐसा भी नहीं है। बस एक बार किसी दर्स पे गई थी, वापस आई है तो मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा, कब्र का अजाब,
अला बला बस यही बातें हैं उसके पास। वैसे तुम भी नहले पे दहला मार सकते हो। क्या मतलब? जिंदगी बार बार नहीं मिलती, और वैसे भी अभी तुम्हारा बिगड़ा ही क्या है। हाँ वैसे बिगड़ा तो कुछ नहीं खास। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ बैठे हैं? पापा आज आपको देर हो गई और बहुत खुश भी हैं। हाँ एक्चुअली मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है हुरिया, वो मुझे मिल गई। हुरिया? कौन हुरिया? अरे मेरी कोलीग हुआ करती थी पहले, काफी अरसे बाद मिली। इतनी प्यारी और इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो आप उनके घर गए थे? अरे नहीं बेटा, घर तो अभी जाना है। आज हम रास्ते में मिले थे, गाड़ी में बैठे रहे, काफी ढेर सारी बातें की हमने। तो आप गाड़ी में ही बैठे रहे? हाँ वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बातें कर रही थी। हम बातें किए जा रहे थे। क्या करते? आपको इतना भी ख्याल नहीं कि मैं वजीफा कर रही हूँ? अपने किस्से कहानियाँ लेके बैठ गए आप। अरे भाई ये काम तन्हाई में करने वाले हैं, तुम बीच चौराहे में कर रही हो। आपसे तो बात करना ही फजूल है, ना खुद पढ़ते हैं ना मुझे पढ़ने देते हैं। पढ़ो पढ़ो, मैंने कब मना किया भाई। मैं तो हुरिया की बात कर रहा था, रास्ते में मिल गई काफी अरसे के बाद, तो मैं तो उसकी कहानी सुना रहा था और बातें कर रहा था। जेलस हो रही है खाम खाम इतनी। अच्छा आप क्या कर रहे थे? वाओ, सारा कर लिया या अभी रहता है? अच्छा आए ना, आए आए, ये देखिए। ये सब क्या है? ये सब आपके लिए है, यही तो सरप्राइज था। मैं समझा नहीं। आप भूल गए, पर मुझे याद है कि आज आपकी सालगिरह है। अरे हाँ, तुम्हें याद था। मैं आपकी बीवी थोड़ी हूँ जो भूल जाऊंगी। ठीक कहा तुमने। अगर मियाँ बीवी में चाहत हो तो सब कुछ याद रहता है, वरना इंसान खुद को भी भूल जाता है। बस उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब एहतमाम इसीलिए किया है ताकि आपकी उदासी दूर हो जाए। चलिए केक काटें। थैंक यू। यार तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, काटे काटे काट दूं? काटे केक काटे। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ भाई, मोबाइल पे गेम खेल रहे। होमवर्क कर लिया? जी। ट्यूशन नहीं गए? पापा खाना लगा दूं या ठहर कर? अरे नहीं बेटा, आज तो मैं दावत खा के आ रहा हूँ। कैसी दावत पापा? आप हुरिया आंटी की तरफ बेटा। किस बात की? आज मेरी बर्थडे है। सच पापा? जी, घर में किसी को याद नहीं सिवाय हुरिया आंटी के। उसको याद थी। क्या मजे मजे के खाने बनाए हुए थे, समोसे, पकौड़े, कस्टर्ड, बिरयानी, इतना मजे का खाना कि मजा आ गया भाई। पापा हुरिया आंटी बहुत प्यारी है क्या? अरे मैं तुम्हें पिक्स दिखाता हूँ ना, ये देखो। पापा मुझे भी दिखाएं। अरे हाँ मेरे, इधर आओ, ये देखो। पापा आप केक काट रहे हैं? तो बेटा मेरी बर्थडे मैं ही केक काटूंगा ना। ये सारी पिक्स हुरिया आंटी ने बनाई हैं। ये देखो कैसी लग रही हैं? पापा ये तो हुरिया आंटी नहीं लग रही, ये तो कोई लड़की लग रही है। अरे बेटा तुम्हारी मामा से बहुत छोटी हैं, आंटी कैसे लग सकती हैं? खैर छोड़ो, आप मेरे लिए चाय बना के लाओ, मैं तुम्हें पिक्स दिखाता हूँ। हुरिया हुरिया हुरिया, कान पक गए हैं मेरे ये लफ्ज सुन सुन के। अरे राहिला, तुम अल्लाह वाली बन चुकी हो, किसी की बुराई, किसी की गीबत तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती भाई। तुम अपने पीर साहब के दिए हुए वजीफे पढ़ो, दुनियादारी से तुम्हारा क्या काम? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने रूम में। अब आप सुबह शाम हुरिया के नाम की तस्बीह पढ़ते रहेंगे तो मेरे कान बहरे तो नहीं है ना? अरे जो जैसा है मैं उसके लिए वैसे ही बोलूंगा ना। तुम भी एक बार उसको देखोगी ना तो मेरी तरह देखती ही रह जाओगी। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। उसको देखती है मेरी जूती। तुम जल रही हो? मुझे क्यों होने लगी जलन? मेरा उससे क्या लेना देना है? मेरी बला से आप ही करते रहे दिन रात उसकी तारीफें। तौबा इस्तगफार, क्या जमाना आ गया है, गैर औरत की तारीफ करके खुश हो रहे हैं आप। किसी की तारीफ करना अस्तगफिरुल्लाह, और किसी की बुराई करना वो नहीं। बुराइयां खुद किए जा रही है और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुम दोनों मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों में से कोई पापा के पास बैठा या उनकी बातें सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अम्मी हम क्या करें, पापा खुद रोज हुरिया आंटी की बातें सुनाते रहते हैं।
पापा को बातें करने दो, लेकिन तुम दोनों में से कोई पापा के पास नहीं बैठेगा, समझ गई तुम? जी अम्मी। जाओ भाई के लिए खाना लेके आओ। तुम इधर ही रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा बेटा, मेरी एक बात सुनो, अगर पापा बाजी को बिठाकर हुरिया आंटी की कोई बात कहे तो आप उनके पास बैठ के सारी बातें सुन लेना और फिर आकर मुझे बताना, ठीक है? और मेरा बच्चा, पापा को या किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आपको मैंने भेजा है, ठीक है? मेरा बेटा, मैं रात को आपके लिए चॉकलेट लेके आऊंगी, ठीक है? जा मेरा बच्चा, जा। ये क्या चल रहा है? टीवी चल रहा और क्या चल रहा? केस की समाप्त करने वाले लाजो बेंच के तो बुढ़ापे में इश्क फरमाया जा रहा है। बुढ़ापा? अरे काहे का बुढ़ापा, अभी तो जवानी शुरू हुई है मेरी जान। आपको शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के बाप होते हुए भी आज मर्द न होते तो फिर मैं देखती। मेरा मतलब है कि कहीं किसी दिन बीवी से पिट कर आओ और सारे इल्जाम मुझ पर लगा दो। अरे नहीं भाई, मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। सच पूछो तो तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी के गुलशन में बाहर आ गई, वरना मेरी जिंदगी तो जर्द पत्तों की मानिंद बिखरी पड़ी थी। तुम कुछ लो ना। मैं बहुत एहतियात से खाती हूँ। यही राज है तुम्हारी फिटनेस का। चाय तो लो ना। नहीं तो क्या? ओह राहिला, मेरी बीवी हुरिया। ओ तो ये है आपकी बेगम, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे आपसे मिलके कोई खुशी नहीं हुई। ये क्या चल रहा है? टीवी चल रहा और क्या चल रहा? केस की समाप्त करने वाले लाजो बेंच के तो बुढ़ापे में इश्क फरमाया जा रहा है। बुढ़ापा? अरे काहे का बुढ़ापा, अभी तो जवानी शुरू हुई है मेरी जान। आपको शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के बाप होते हुए भी आज मर्द न होते तो फिर मैं देखती। अरे बच्चे होने से क्या फर्क पड़ता है? प्यार की तलब सारी जिंदगी खत्म नहीं होती। अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो तुम्हारा ये रवैया मेरे साथ देखकर जरूर परेशान होते कि तुम मेरे साथ कर क्या रही हो। अच्छा तो आंख मत भूल जाओ अपनी, आपके पीछे लगी रहूं, नमाज रोजा सब भूल जाऊं, कुल सरात आप पार करवाएंगे अपने कंधों पर बिठाकर मुझे क्या? अरे इबादत जिंदगी संवारती हैं, जिंदगी बिगाड़ती नहीं है। खुद पर गौर करो मेरी जान। तौबा इस्तगफार, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हाँ ठीक ही तो कह रहा हूँ। इबादत जिंदगी में निखार पैदा करती हैं, जीने का सलीका सिखाती हैं, जिंदगी गुजारने के असूल बताती हैं। इबादत ये नहीं कहती कि अब दुनिया छोड़ दो यार। अगर ऐसा होता तो हमारे नबी दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने का अमली नमूना पेश ना करते। आई बात समझ में? अच्छा तो फिर आपका उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो इबादत के लिए जंगलों में निकल जाते हैं? तुमसे बहस करना फजूल है। मैं तुम्हें इबादत करने से नहीं मना कर रहा। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाह रहा। तुम जंगलों को निकल जाओ बस। अस्पताल मुंतकिल के तौबा तौबा, आपसे तो बहस करना ही फजूल है। अजमत सईद की दस्तयाबी से मशहूर। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई। पछता तो नहीं रहे, अफसोस तो नहीं हो रहा? अरे नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ। सच पूछो तो अगर जख्म नासूर बन जाए ना तो उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरा मतलब है कि कहीं किसी दिन बीवी से पिट कर आओ और सारे इल्जाम मुझ पर लगा दो। अरे नहीं भाई, मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। सच पूछो तो तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी के गुलशन में बाहर आ गई, वरना मेरी जिंदगी तो जर्द पत्तों की मानिंद बिखरी पड़ी थी। वाह क्या डायलॉग मारते हो, शायरी शुरू कर दो, कामयाब रहोगे। अरे यार, जिसकी घरेलू जिंदगी नाकाम हो वो शायरी में खाक कामयाब होगा। तुम समझे नहीं, हर अच्छा शायर दिल पर चोट खाए होता है। ना बाबा ना, चोट खाने वाली बात नहीं करनी। अब ये बताओ कि आगे करना क्या है? मैं बताऊं? टीचर तुम हो, मैं नहीं। पहले तुम्हारी बीवी से मुलाकात कर लूं, फिर सोचूंगी कमाऊं। एनी टाइम, जब तुम्हारा दिल चाहे। तुम्हारी जिम्मेदारी पर। मंजूर। अच्छा तो प्रोग्राम बनाती हूँ, फिर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें और डर? इम्पॉसिबल।
दानिश, सिनोबर, जल्दी आओ यार। बेटा ये सारी चीजें प्लेट्स में लगाओ। क्यों बाबा, कोई मेहमान आ रहा है क्या? हाँ, स्पेशल मेहमान आ रहा है बेटा। कौन स्पेशल मेहमान आ रहा है? हुरिया आंटी आ रही है। हुरिया आंटी? हाँ, हुरिया आंटी। अच्छा पापा, मैं अभी आया, ठीक है? ना, तू 2 मिनट बाद आना। जल्दी से लगाओ ना बेटा। के पापा? या अल्लाह मेरी दुआएं पूरी कर ले, या अल्लाह नदीम को राह रास्त पे ले आ, या अल्लाह नदीम को हदायत दे, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे, या अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना। अम्मी, वो हुरिया आंटी आ रही हैं। क्या? कौन हुरिया आंटी? अरे वही जिनकी आपको पिक्स दिखाई थी। लगता है वो आ गई, मैं जा रहा हूँ। सॉरी हुरिया, सारे काम मुझे और मेरे बच्चों को ही करने पड़ते हैं। मेरी बीवी बस तुम्हें पता था। आई कैन अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अरे ले आओ ना। मेरी बेटी स्नोबर और मेरा बेटा दानिश माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं। मुझ पे गए हैं। आओ तुम मेरे साथ आओ और काम करने। मैं भी बैठा हूँ। आओ ना। बस मैं बैठा हूँ ना। तुम कुछ लो ना। मैं बहुत एहतियात से खाती हूँ। यही राज है तुम्हारी फिटनेस का। चाय तो लो ना। नहीं ओके। ओह राहिला, मेरी बीवी हुरिया। ओ तो ये है आपकी बेगम। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे आपसे मिलके कोई खुशी नहीं हुई। खुशी भी नसीब से मिलती है। दूसरों की खुशियाँ छीनकर खुद को खुशनसीब कहती हो? जैसा तुम्हारा हुलिया है ना, तुम्हें तो किसी इश्तिहारी कंपनी में मॉडल होना चाहिए। हुलिया नहीं, फिगर कहें। आपकी नजरें कितनी तेज हैं। मैं मॉडल ही बनना चाहती थी, ऑफर्स भी आई पर पापा नहीं माने। ये तो आज भी मुझे मॉडल कहते हैं। मॉडल? अच्छा, तो दूसरे मर्दों को घेर कर तुम अपना शौक पूरा कर रही हो। मर्दों को काबू करना भी एक फन है जो हर एक को नहीं आता। इसके लिए चाहे किसी का घर ही टूटे। घर क्यों टूटेगा? दोस्त दोस्त होता है और बीवी बीवी। तौबा इस्तग़फ़ार, किस तरह की औरत हो तुम? दुनिया में मर्दों की कमी थी क्या जो तुम मेरा घर बर्बाद करने चली आई? आपका घर? नदीम तो कह रहे थे कि आप वैसे गोशा नशी हो गई हैं। क्यों नदीम, कुछ ऐसा ही कहा था ना? दिख नहीं रही। हाँ, गोशा नशीन जरूर हुई हूँ, लेकिन मर नहीं गई। क्या हो गया राहिला, तुम्हारे पीर ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करते हैं यार? अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगे कि मैं घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करूंगी? अपने आप पे गौर कीजिए। घर का जुड़े रहना या टूट जाना औरत के अपने हाथ में होता है। रहने दो, तुम मुझे मत सिखाओ। हाँ, नहीं सॉरी हुरिया, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी तुम्हारे से इतना बुरा सलूक करेगी। कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी का मूड खराब है, मैं चलती हूँ, लेकिन तुम्हें कल का प्लान तो याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है। साथ ही ले जाओ ना, छोड़ के क्यों जा रही हो? बाय। बाय। दुनिया नहीं, फिगर कहें। मर्दों को काबू करना भी एक फन है जो हर एक को नहीं आता। नदीम तो कह रहे थे कि आप वैसे गोशा नशी हो गई हैं। घर का जुड़े रहना या टूट जाना औरत के अपने हाथ में होता है। तुम्हें कल का प्लान तो याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है। मेरे मोबाइल का चार्जर था। वो कल के बारे में क्या कह रही थी? हाँ, मैंने पूछा वो कल के प्रोग्राम के बारे में क्या कह रही थी? कौन क्या कह रही थी? वही जो आई थी चुड़ैल। अच्छा, तो अब आपकी बीवी का मूड कैसा है?
अजी क्या बताएं, एक तरफ बाहर है तो दूसरी तरफ हमारी बेगम साहिबा है। वैसे आपस की बात है, तुम्हारी वजह से काफी परेशान है। आप तो परेशान नहीं है ना मेरी वजह से? अरे बिल्कुल भी नहीं, आप तो जीने का सहारा है। अच्छा तो फिर अब क्या इरादा है? जैसा आप फरमाएंगे वैसा इरादा है। अच्छा तो पहले आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे, फिर आप मुझे डिनर कराएंगे और फिर आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे। Yes, George. और हाँ, मुझे कहने लगे कि जब तुम्हारी बीवी इबादत कर रही हो ना तो उसकी इबादत में खलल नहीं डालना, बल्कि तुम एक काम करो, तुम दुनियावी कामों के लिए ना दूसरी शादी कर लो। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? बहार और खिजा के दरमियान फुटबॉल बने रहने का। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है इस खेल को खत्म कर दिया जाए। हाँ, मेरा भी ये ख्याल है, इसलिए मैंने राहिला के सामने अपनी दूसरी शादी का फैसला रख दिया। वाकई? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। एक्चुअली मुझे दावत है। क्या? कहाँ पे जाना है आपको दावत पे? अरे यार, वो ही हुरिया ने मुझे कहा कि मेरे लिए वो चाइनीज बनाएगी, तो मुझे तो वहां जाना है। देखिए नदीम, मेरा मूड मत खराब करें, मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उसी कमीनी के साथ होंगे। खुदा का तो कोई खौफ ही नहीं है, भूल गए हैं कि खुदा को भी जवाब देना है। टाइम देखा है आपने? कहाँ थे आप इस वक्त? अरे 12 बज गए। कंपनी अच्छी हो तो वक्त का कहाँ पता चलता है बेगम। अयाशी में टाइम का पता ही नहीं चलता। कहाँ थे आप? अरे मैं दोस्त के घर था, दर्स पे। मौलाना साहब आए हुए थे, पीर साहब। झूठ, बिल्कुल झूठ। आपका दर्द से क्या ताल्लुक? क्या मतलब भाई, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं दर्स नहीं सुन सकता क्या? अच्छा, तो 6-7 घंटे से आप दर्द सुन रहे थे, क्यों झूठ बोल के गुनाहगार होते हैं? अरे नहीं यार, एक्चुअली हुरिया ने मेरी दावत की हुई थी तो मैं वहां गया, हमने खाना वाना खाया। तौबा तौबा तौबा, इतनी डिटाई से बता रहे हैं जैसे कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। अरे नहीं, एक्चुअली वहां पे था तो अशरफ की कॉल आ गई कि उसके घर को पीर साहब आ रहे हैं, मौलाना साहब। तो मैं फिर दर्स सुनने के लिए चला गया। तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या? मेरी तारीफ? वो मुझे कैसे जानते हैं? अरे बेगम, मैंने बताया ना कि तुम कितनी नेक हो, कितनी अच्छी हो, कितनी पारसा हो, कोई नमाज कोई वजीफा कुछ भी नहीं छोड़ती। उन्होंने अच्छा ही कहा होगा इबादत को, आपकी तरह बुराई नहीं की होगी। अरे नहीं, मुझे भी इबादत की तलकीन कर रहे थे वो तो। शुक्र है, आपको भी कुछ समझाने वाला तो मिला। अरे फरमाने लगे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। शुक्र है, आपको किसी ने बताया तो सही। और हाँ, मुझे कहने लगे कि जब तुम्हारी बीवी इबादत कर रही हो ना तो उसकी इबादत में खलल नहीं डालना, बल्कि तुम एक काम करो, तुम दुनियावी कामों के लिए ना दूसरी शादी कर लो। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे बेगम, मैं नहीं कह रहा, मौलाना साहिब फरमा रहे थे कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। ये बात मेरे दिल को लगी है वैसे। अच्छा, तो ये दर्द दिया आपको मौलाना साहब ने? क्यों भाई, इस्लाम में जायज नहीं दूसरी शादी? मैं नहीं मानती किसी भी ऐसी बात को, समझे आप? हेलो। हाँ, कहाँ हो? कैसी हो जाने मन? आप हमारी छोड़ें, अपनी बताएं। घर में बीवी और बाहर हमारी सुननी पड़ती है। अरे जनाब, ये तो किस्मत की बात है। अब एक तरफ बाहर तो दूसरी तरफ खैजान, दोनों के दरमियान फुटबॉल बन रहा हूँ मैं तो। ये खिजा कौन है? अरे जाहिर सी बात है, जो है वो सुननी और जो बाहर है वो सुन रही है। तो क्या इरादा है आपका? किस बात का? बहार और खिजा के दरमियान फुटबॉल बने रहने का। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है इस खेल को खत्म कर दिया जाए। हाँ, मेरा भी ये ख्याल है, इसलिए मैंने राहिला के सामने अपनी दूसरी शादी का फैसला रख दिया। वाकई? हाँ, अरे मैं डरता थोड़ी हूँ।
मैं कुछ नहीं लूंगा एक्चुअली, मुझे दावत पे जाना है। क्या? कहाँ पे जाना है आपको दावत पे? अरे यार वही हुरिया ने मुझे कहा कि मेरे लिए वो चाइनीज बनाएगी, तो मुझे तो वहां जाना है। देखिए नदीम, मेरा मूड मत खराब करें, मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे भी अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कितनी बुरी बात है, वो इतना एहतमाम करेगी, सब खराब हो जाएगा। मैं चलता हूँ। मैं आपको अपने हाथों से चाइनीज बना के खिलाऊंगी, लेकिन आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं भाई, मैं अकेला घर में बोर हो जाऊंगा, क्या करूंगा, बच्चे भी नहीं है, और फिर तुम्हें अपने वज़ाइफ भी करने होंगे। नहीं नदीम, आप मेरे शौहर हैं और मैं आपको किसी गलत जगह पे नहीं जाने दूंगी। दवा असर कर रही है? कौन सी दवा? नहीं, कोई दवा नहीं। आप ये लेना। हाँ। सुनिए, आप ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लें। खैरियत? बच्चे भी घर पे नहीं हैं, फिर आप भी चले जाएंगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी ना, और फिर आप होंगे तो। ना बाबा ना मैं तुम्हारी इबादत में खलल डालना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आफत खराब करना चाहता हूँ। मैं इबादत भी करूंगी, कुरान भी पढ़ूंगी, बल्कि आपको भी पढ़ाऊंगी। और मुझे समझ आ गई है कि मैं एक माँ और एक बीवी भी हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी अकल में ये बात आ चुकी है कि घर, शौहर, बच्चे ये भी इबादत के जुमरे में आते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दीन और दुनिया दोनों को एक साथ लेकर चलना ही असल इबादत है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सॉरी, मैं हुरिया को नहीं छोड़ सकता। मत लें उसका नाम मेरे सामने। जब मैंने अपने आप को ठीक कर लिया है तो फिर आप भी ये सब बुराइयां छोड़ देना। हुरिया से मिलना कोई बुराई नहीं है भाई। क्या मतलब है आपका? शादीशुदा मर्द होकर गैर औरतों से मिलना बुराई नहीं तो और फिर क्या है? मोहब्बत। तुम यहाँ कैसे आई? दरवाजे से। बहुत बेशर्म हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? इसमें शर्म करने की क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या बकवास कर रही हो? ठीक बकवास कर रही है। मेरे खुदा, इसलिए कि नदीम मेरे भाई हैं और इनको मुझ जैसी बहन नहीं मिल सकती। क्या कह रही हो तुम? ये है मेरे शौहर यासिर और इन्होंने आपको दाल पे लाने के लिए हमारी बहुत मदद की। अरे बेगम, छोटी सी तो जिंदगी है, अगर वो भी लड़ने झगड़ने में गुजार दी तो क्या फायदा? आपसे तो मैं बाद में पूछती हूँ। अगर पहले इतने प्यार से पूछ लेती तो इन दोनों का एहसान ना देना पड़ता मुझे। मैं तुम दोनों की बहुत एहसानमंद हूँ। काश मैंने पहले ही म्याना रवि से काम लिया होता तो आज सबके सामने मुझे यूं शर्मिंदा ना होना पड़ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाइट ऑफ कर दो यार, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे एहसास है आज थोड़ी देर हो गई है। तो यार जल्दी कर लिया करो ना। कल से खाना खा के आप भी मस्जिद चले जाइएगा। इतनी देर में मैं अपने नमाज और वजीफे पढ़ के फारिग हो जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, अब लाइट ऑफ कर दो प्लीज, सुबह ऑफिस भी जाना। पापा जल्दी करिए ना, देर हो रही है। आ गया मेरी जान, ये आपका फ्राई एग और ये आपका ऑमलेट। जल्दी से नाश्ता कर लो, वैन वाला आता ही होगा। मैं चाय लेके आता हूँ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? तुम फजर की नमाज पढ़ के सोई थी तो मैंने सोचा मैं तैयार कर दूं बच्चों को। तो फिर क्या हुआ? ये आपका काम नहीं है। आप जाएं चेंज करके आए, मैं चाय लेके आती। अरे बेगम हो तो तुम्हारे जैसी, और शोहर हो तो मेरे जैसा क्यों बच्चों? मैं चाय लेके आती। हाँ चलो भाई, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करता हूँ। अरे शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं, बैठो नाश्ता करते हैं। आओ भाई।